बसपा प्रमुख मायावती ने अपने भतीजे और पार्टी के राष्ट्रीय समन्वयक आकाश आनंद के ससुर अशोक सिद्धार्थ और मेरठ के पूर्व सांसद नितिन सिंह को पार्टी से बाहर कर दिया है। बसपा प्रमुख ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए इस निर्णय की जानकारी दी। मायावती ने कहा कि दोनों नेताओं को कई बार चेतावनी दी गई थी, लेकिन वे पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल रहे। इसके चलते उन्हें तत्काल प्रभाव से बसपा से निष्कासित करने का फैसला लिया गया है। मायावती ने अपने ट्वीट में लिखा, बीएसपी की ओर से खासकर दक्षिणी राज्यों आदि के प्रभारी रहे डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ, पूर्व सांसद और श्री नितिन सिंह जिला मेरठ को चेतावनी के बावजूद भी गुटबाजी आदि की पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने के कारण पार्टी के हित में तत्काल प्रभाव से पार्टी से निष्कासित किया जाता है। बसपा प्रमुख ने इस फैसले को पार्टी हित में आवश्यक बताया और कहा कि अनुशासनहीनता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सूत्रों के अनुसार पार्टी में आंतरिक कलह और गुटबाजी की बढ़ती खबरों के बाद मायावती ने ये सख्त कदम उठाया है। बसपा, जो उत्तर प्रदेश में अपने मजबूत दलित आधार के लिए जानी जाती है, बीते कुछ वर्षों में कमजोर पड़ी है और मायावती अब इसे फिर से मजबूत करने में जुटी हैं। वहीं अशोक सिद्धार्थ मायावती के बेहद करीबी नेताओं में गिने जाते थे। कायमगंज फर्रुखाबाद निवासी सिद्धार्थ ने मायावती के कहने पर सरकारी नौकरी छोड़कर बसपा की राजनीति में कदम रखा था। अशोक सिद्धार्थ 2007 में सरकारी सेवा छोड़कर बसपा में शामिल हुए। 2009 और 2016 में उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य रहे। बसपा में कानपुर आगरा जोनल कोऑर्डिनेटर जैसे महत्वपूर्ण पद संभाले और पार्टी के राष्ट्रीय सचिव रहे और कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल सहित 5 राज्यों का प्रभार संभाला। उनकी पत्नी सुनीता सिद्धार्थ 2007 से 2012 के दौरान उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष रहीं। अशोक सिद्धार्थ का निष्कासन बसपा के लिए एक बड़ा राजनीतिक संदेश है, क्योंकि वो लंबे समय से पार्टी के मजबूत स्तंभों में शामिल थे। मेरठ के पूर्व सांसद नितिन सिंह को भी पार्टी से बाहर कर दिया गया है। उन्हें भी गुटबाजी और अनुशासनहीनता के आरोपों के चलते निष्कासित किया गया है। नितिन सिंह बसपा के पुराने नेताओं में से एक रहे हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पार्टी के लिए काम करते रहे हैं। हालांकि बीते कुछ समय से पार्टी के अंदर उनकी भूमिका को लेकर असमंजस की स्थिति थी। बसपा में पिछले कुछ वर्षों से गुटबाजी की खबरें सामने आ रही थी। पार्टी की हार के बाद कई वरिष्ठ नेताओं ने मायावती की रणनीति पर सवाल उठाए थे। इस साल होने वाले लोकसभा चुनावों से पहले मायावती का ये कड़ा फैसला दिखाता है कि वो पार्टी में अनुशासन को मजबूत करना चाहती हैं। वहीं विश्लेषकों के मुताबिक ये निष्कासन 2 प्रमुख संदेश देता है, जिसमें माना जा रहा है कि पार्टी विरोधी गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विश्लेषकों के मुताबिक ये निष्कासन 2 प्रमुख संदेश देता है, जिसमें माना जा रहा है मायावती ने स्पष्ट कर दिया है कि अनुशासन तोड़ने वालों के लिए बसपा में कोई जगह नहीं है। दूसरा ये माना जा रहा है कि निष्कासन के जरिए बसपा का नेतृत्व ये दिखाना चाहता है कि वो अनुशासनहीनता पर सख्त रहेगा। बसपा इस समय अपनी खोई राजनीतिक जमीन वापस पाने की कोशिश कर रही है। मायावती अब पार्टी की पूरी कमान खुद संभाल रही हैं और अपने भतीजे आकाश आनंद को भी पार्टी में अहम भूमिका दे रही हैं। वहीं निष्कासित नेताओं के अगले कदम पर सबकी नजरें हैं। क्या अशोक सिद्धार्थ और नितिन सिंह किसी अन्य दल में शामिल होंगे या वे मायावती के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे, ये देखना अब दिलचस्प होगा। इस घटनाक्रम के बाद बसपा में और भी बदलाव देखने को मिल सकते हैं। मायावती पार्टी में अनुशासन और एकजुटता बनाए रखने के लिए आगे और कड़े फैसले ले सकती हैं।